नाजरीन, पाकिस्तान का पहला मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कुन मैच भी अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ नबर्द आजमा होना है और ये वही न्यूजीलैंड है जिससे अभी कल हम फाइनल हारे हैं। उससे पहले हम ट्राई नेशन का पहला मैच भी उनसे हारे हैं। 2 लगातार मैचेस हम न्यूजीलैंड से हारे हैं और उसके बाद अब तीसरा मैच भी सितम जरीफी ये है कि हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही है और ये बड़ा ही क्रूशल मैच है। मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का 60% फैसला पहले मैच से ही हो जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी पहले मैच का जो नतीजा निकलता है उस पर हमें पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी में कहां जा रहा है। पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, वो अब सर जोड़कर बैठ चुकी है और मसला दरपेश ये है कि हमने ये ट्राई नेशन सीरीज इसलिए खेली थी कि ट्राई नेशन सीरीज में हम अपना एक कॉम्बिनेशन सेटल कर लें, उसके ऊपर पक्के हो जाएं और वो हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए और उससे फिर हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं। फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तजुर्बा करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सर यहां पे क्या हुआ, यहां पे तजुर्बात किए गए और एक के बाद एक तजुर्बा नाकाम हुआ। हम एक मैच जीते जरूर हैं लेकिन उस मैच की ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान उस वक्त पड़ जाता है कि जब लोग ये सोचते हैं कि इसमें जो है वो फेंडर डुसन भी नहीं था, इस टीम के अंदर जो है वो मिलर भी नहीं था, इस टीम के अंदर उनका जो रबादा है वो भी नहीं था। यानी ये वो टीम नहीं थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जा रही। जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो न्यूजीलैंड की थी, उसमें भी खैर उन्होंने मैट हेनरी को रेस्ट दिया हुआ था। तो वो टीम और रचिन रविंद्रा जो है उसके बारे में तो अब खबर आ रही है कि ही मे बी आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे। ये खैर उनके लिए भी खबर अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अब हमारी जो मैनेजमेंट है, खबरें ये आ रही हैं, बड़े रिलायबल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसने सर जोड़कर कुछ फैसले करने शुरू कर दिए और उसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो गई और वो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हवाले से। यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमने कॉम्बिनेशन आजमाया है, उस कॉम्बिनेशन में अब तब्दीलियों की बात हो रही है। तब्दीलियां कहां पे होंगी, किस पोजीशन पे होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें बात करेंगे तफसील के साथ, कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। बड़ी अकाड़ पिछाड़ होने जा रही है कि हमारे लिए बाबर आजम की ओपनिंग, ये एक सबसे बड़ा मसला बना है। बाबर आजम को ओपनिंग के लिए हमने तैयार किया, उनको बली का बकरा बनाया और उनको कह दिया गया कि आप ओपनिंग करने जा रहे हैं, आप करेंगे ओपनिंग फखर जमान के साथ। और बाबर क्योंकि बकौल आकिब जावेद के बेस्ट प्लेयर हैं और ये वही आकिब जावेद हैं जो कहा करते थे बाबर को तो हम आउट ही नहीं करते, हम कहते हैं कि जितनी देर ये खड़ा रहेगा हमारा ही भला करेगा। वो आकिब जावेद जो सऊद शकील के बारे में कहते थे कि भाई ये छोटे छोटे बाजू हैं, इसकी छोटी छोटी टांगे हैं, ये छक्के कैसे मारेगा, ठीक है, ये कैसा पावर हिटर, वो आकिब जावेद अब बाबर आजम को कह रहे हैं कि वो हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्हीं को हमने ओपनिंग के ऊपर ट्राई करना है। लेकिन सर अब प्रेशर पड़ा है जैसे ही मीडिया की जानिब से, और कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, देखिए जब वो बात करते हैं तो फिर बाद में वजन होता है। जो बात की गई है कुछ एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से, पाकिस्तान के कुछ साबिक प्लेयर्स की जानिब से, वो ये की गई है कि बाबर आजम को नंबर 2 पे, नंबर 1 पे खिलाना दुरुस्त फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए आगे चैंपियंस ट्रॉफी में सूदमंद नहीं होगा। तो करना क्या है कि जी बाबर आजम को उनकी पोजीशन पे बरकरार रखें। बाबर आजम नंबर 3 पर ही खेले तो भाई फिर ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग आप क्या 2 लेफ्ट हैंडेड्स के साथ जाएंगे? तो 2 ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है सर। नंबर 1, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट में कि सऊद शकील को हमने एनफ चांस दे दिया, 2 मौके दे दिए, नंबर 3 पे वो नहीं चले, अब हमें डिफरेंट सोचना चाहिए और ओपनिंग के ऊपर हमें एक ऐसे बल्लेबाज को ट्राई करना चाहिए जो ओपनिंग करता आया है, जो डोमेस्टिक में भी ओपनिंग कर रहा है, जो T20 में भी ओपनिंग कर रहा है और हमारे पास वो एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है और उसका नाम है उस्मान खान। क्यों ना उस्मान खान को चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड किया जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में उनको फखर जमान के साथ ओपन करवाया जाए, ठीक है, और बाबर आजम को नंबर 3 पे रखा जाए और नंबर 5 के ऊपर जो पहले पोजीशन थी कामरान गुलाम की, उस पोजीशन पे अब यह भी गौर किया जा रहा है कि क्यों ना कामरान गुलाम को ही दोबारा उस पोजीशन के ऊपर लाया जाए क्योंकि वो इस पोजीशन के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 5 के ऊपर लाने के लिए जो हमारे सऊद शकील हैं उनके हवाले से बात यह की जा रही है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए और नंबर 5 के ऊपर दोबारा कामरान गुलाम को लाया जाए और नंबर 6 के ऊपर आगा सलमान चले जाए, जो हम नॉर्मली खेलते आ रहे हैं। यही हम कॉम्बिनेशन खेलते आ रहे थे ना। प्रॉब्लम क्या था कि साइम था हमारे साथ और अब्दुल्ला शफीक था दूसरे पे, तीसरे पे बाबर आजम होता था, चौथे पे रिजवान था, 5वें पे कामरान था, छठे के ऊपर हमारे पास आगा सलमान था और 7वें नंबर पे इरफान नियाजी था। बाय द वे सितम जरीफी देखिए कि इरफान नियाजी को निकाल के हमने बाहर किया है और वो अफगानिस्तान के खिलाफ, यानी स्पिन बॉलिंग हैवी टीम, उसके खिलाफ वो 57 बना रहा है, ठीक है।
और परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमारे पूरे प्लान में रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी गया, वो हमारे साथ जो है वो जिम्बाब्वे में भी खेला, वो हमारे साथ साउथ अफ्रीका के विनिंग कॉम्बिनेशन का भी हिस्सा रहा और हमने उसको दूर कर दिया। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी साइम अयूब। जी हां, साइम अयूब अगर अनफिट ना होता ना, तो सर ना खुशदिल आपकी टीम का हिस्सा बनता और ना ही इरफान खान न्याजी जो है वो नंबर 7 पे आता। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ने तब्दील होना था। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की जगह आपने फखर जमान को ले आना था और नंबर 7 के ऊपर, नंबर 3 पे बाबर आजम ने होना था, नंबर 4 के ऊपर जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान ने होना था, 5 पे कामरान गुलाम, 6 के ऊपर आपका जनाब सलमान अली आगा और नंबर 7 के ऊपर इरफान खान न्याजी ने खेलना था। ये आपका टॉप 7 का बैटिंग कॉम्बिनेशन बन जाना था। जो कि अब मसला ये है कि साइम अयूब अनफिट हुआ तो हमारे पास कोई और चांस नहीं है। ओपनर तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा ओपनर नहीं मिल रहा कि जो एक छठे सातवें बॉलर के तौर पे भी परफॉर्म कर सके। और हम एक स्पिनर के साथ जा सकते थे अगर हमारे पास साइम अयूब होता। अब साइम अयूब की जगह हमने 2 प्लेयर चेंज करने पड़े। एक तो हमें एक ओपनर भी लाना पड़ा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो थे वो नाकाम थे, अब्दुल्ला शफीक की जगह एक ओपनर लाना पड़ा। ऊपर से हमें एक ऐसा बल्लेबाज शामिल करना पड़ा कि जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सके, क्योंकि आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन का लोचा है, ये वजह बना है हमारे इस मामले में। बहरहाल नंबर 7 पे ऑब्वियसली फिर खुशदिल शाह आ जाएंगे, नंबर 8 के ऊपर आपके शाहीन शाह अफरीदी होंगे। छुट्टी हो जाएगी पर्ची की, फहीम अशरफ की छुट्टी, पर्ची की छुट्टी, खत्म शुद्ध। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में सिवाय अनफॉर्चुनेटली कि खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, पहले तो उसकी रिप्लेसमेंट तलब की जाएगी। और अगर बहुत ही जल्दी पड़ती है, कोई एक आध दिन का ही फर्क होता है, फौरी तौर पे आप रिप्लेसमेंट नहीं बुला सकते। वैसे तो पाकिस्तान है, फौरी तौर पे भी आपके पास पीछे आकिफ जावेद भी पड़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, कौमी टीम के साबिक कप्तान और साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर ओपनर खिलाने की भी मुखालफत कर दी है। 6 मुल्क की सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें बाबर आजम ने फ़खर जमान के साथ ओपनिंग की है, मगर बाबर आजम कुछ ख़ास नहीं कर सके हैं। उन्होंने तीनों इनिंग्स में बेलतरतीब 10, 23 और 29 स्कोर किए हैं और बतौर ओपनर वो नाकाम रहे हैं। इससे कबल सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का जब ऐलान किया तो इंजर्ड साइम अयूब की जगह उनका कहना था कि ओपनिंग के लिए बाबर आजम या सऊद शकील को मौका दिया जाएगा, मगर 6 मुल्क की सीरीज़ के तीनों मैचों में बाबर आजम से ओपनिंग करवाई गई, सऊद शकील को ओपनिंग के लिए मौका नहीं दिया गया था। इस पर साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने बाबर आजम की हालिया फॉर्म को देखते हुए मशवरा दिया है कि सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि वो स्टार बैटर बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाएँ, जो कि उनकी एक्चुअल पोजीशन है जिस पर वो खेलते आ रहे हैं, और ओपनिंग के लिए उस्मान खान को फ़खर जमान के साथ भेजा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फ़खर जमान के साथ उस्मान खान जब ओपनिंग करेंगे तो अब बाबर आजम अपनी नंबर 3 की एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएंगे, तो उनके लिए आसानियां बन जाएंगी। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा, जबकि इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा।